अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम हफीज़ वसीर। मैं तमाम दोस्तों को वीकली फोरकास्ट में वेलकम करता हूँ। फ्रेंड, वीकली फोरकास्ट बहुत ज़बरदस्त होती है। बड़े बड़े लेवल होते हैं, बड़े सेटअप होते हैं। आप छोटे टाइम फ्रेम में रहते हुए अगर उसी डायरेक्शन में काम करते हैं तो बहुत अच्छा बेनिफिट उठा सकते हैं। तो चले चलते हैं, डिस्कस करते हैं कि आने वाले वीक में मार्केट की किस तरह की मूवमेंट हो सकती है। और साथ साथ सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस वीक में कौन से हाई इम्पैक्ट के न्यूज़ हैं। 15 जुलाई को ओवरऑल देखें, 14 को तो आप देख रहे हैं कोई हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ नहीं है। फ्रेंच बैंक की हॉलीडे है, यूरो की। इसके अलावा 5:30 बजे आप देख रहे हैं शाम के टाइम तो कैड की 3 न्यूज़ हैं हाई इम्पैक्ट की। इसके अलावा यूएस डॉलर की 3 न्यूज़ हैं हाई इम्पैक्ट की। बुध वाले दिन की बात कर लेते हैं, 16 जुलाई को। तो ओवरऑल आप देख रहे हैं पाउंड की एक हाई इम्पैक्ट 1 बजे न्यूज़ है। मॉर्निंग में है ये 1 बजे न्यूज़। और उसके अलावा 11 बजे मॉर्निंग में आप देख रहे हैं सीपीआई की जो है न्यूज़ है बड़ी। इसके अलावा 5:30 बजे शाम को यूएस डॉलर के 2 बड़े डाटे हैं। इसके अलावा थर्सडे वाले दिन की बात कर लें तो 6:30 बजे आप मॉर्निंग में आप देख रहे हैं जो है स्टेलियन के 2 बड़े डाटे हैं। और 5:30 बजे शाम को आप देख रहे हैं यूएस डॉलर के 3 बड़े डाटे हैं। तो इसी तरह फ्राइडे वाले दिन देखें तो हॉलीडे है। कोई हॉलीडे मींस के कोई हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ नहीं है। तो इस तरह ओवरऑल देखा जाए तो बहुत को ज़्यादा बहुत अहम कोई न्यूज़ नहीं है जिसको हम देख के कहीं को बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो सकती है। तो मार्केट ज़्यादा टेक्निकल ही मूव कर सकती है। तो लेट्स सी देखते हैं कि कौन के अच्छे लेवल हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि मार्केट टेक्निकली किस साइड पे मूव कर सकती है। तो सबसे पहले फ्रेंड हम देखते हैं कि मंथली प्राइस किस तरीके से मूव कर रही है। तो मंथली अगर ओवरऑल देखें तो मंथली में आप पिछले 2 मंथ से एक बहुत अच्छी कैंडलें नहीं मिल रही, ऊपर नीचे के बाद डोजी टाइप की 2 मंथ की कैंडलें हैं जी। फ्रेंड, इस मंथ में स्टार्टिंग में आपने देखा कि कुछ टैरिफ के बारे में न्यूज़ है जिसकी वजह से गोल्ड दोबारा ऊपर को मूव करना शुरू कर दिया। तो ओवरऑल तो देखें हम तो अभी ऊपर से रिजेक्शन है, लेकिन लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। इस तरह हम वीकली हम बात कर लेते हैं। वीकली तो बहुत क्लियर मार्केट नहीं है। पिछले अगरचे 2 वीक में ऊपर है लेकिन बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। इसी तरह डे की बात कर लेते हैं तो डे के मैंने यहाँ पे कुछ लेवल लगाए हैं। जो सबसे ऊपर वाला जो टिकर आप कह सकते हैं ट्रिपल टॉप का बॉटम है वो ऑलरेडी आप देख रहे हैं 3450 का एरिया है जो हमारे पास है। जो प्राइसेस अभी ये जो रिसेंटली जो मौजूद हैं वो 3366 पे आप देख रहे हैं जो हाई लगे है। और 3355 पे क्लोजिंग हुई है। और उससे नीचे वाला 3245 का एरिया है जो एक अच्छा लेवल है जो इस पूरी वेव का जो डाउनफॉल वाला एरिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें उससे नीचे वाला को अच्छा एरिया पुल बैक वाला वो 31 23 24 का एरिया है। तो ओवरऑल फ्रेंड एक सूरत हो सकती है कि जैसे इस एरिया को क्रॉस करती है पुल बैक पे आपको दोबारा इसी जगह पे प्राइस मिल जाए जो हाई पॉइंट है 3450 वाला। और अगर ऐसा नहीं पॉसिबल होता तो प्राइस से यहाँ से ड्रॉप होते हुए फिर दोबारा आपको इसी लेवल पे 3245 में मिल सकती हैं इसके अंदर मूव करते हुए। जैसे इसको ब्रेकआउट करती हैं तो देन फिर ये पुल बैक वाला एरिया बन सकता है 3245 का। और मार्केट आपको दोबारा 31 23 24 में मिल सकती है। ये तो सिचुएशन नीचे है। ऊपर जैसे मैंने कहा कि प्राइसेस जैसे ऊपर जाती हैं पुल बैक करने के बाद आपको ये टॉप वाला एरिया मिल सकता है 3450 का तकरीबन। और प्राइसेस अगर इससे भी ऊपर निकलती हैं तो देन फिर आप देख रहे हैं कि हाई पॉइंट है हमारे पास ऑलरेडी तकरीबन जो 3500 वाला एरिया है का अच्छा एरिया मौजूद है। तो प्राइसेस ज़्यादातर इसी एरिया के अंदर जो है मूव कर सकती हैं। तो हमें चाहिए हम छोटे टाइम फ्रेम में रहते हुए H4 में H1 में अच्छे स्विंग ढूंढें क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट क्लियर नहीं है, स्विंग इसके क्लियर नहीं है। तो H4 में आप देख रहे हैं कि इसके कुछ जो स्विंग हैं वो क्लियर नज़र आ रहे हैं। और प्राइस से यहाँ से होते हुए जैसे ऊपर गई तो ये एक आप देख रहे हैं कि अच्छा एक एरिया है जो कह सकते हैं कि लास्ट डिफेंसिव वाला एरिया है जो जो रिसेंटली H4 में है। जैसे प्राइसेस से ऊपर निकलेंगे तो फिर यहाँ तक आपको प्राइस मिल सकती है। अदरवाइज यहाँ से मूव करते हुए प्राइसेस दोबारा नीचे रिजेक्शन होके आपको नीचे वाला एरिया मिल सकता है। तो ये फ्रेंड था H4 में। अभी आप छोटा टाइम फ्रेम में जाके इसको गोल्ड को और अच्छे तरीके से रिफाइन कर सकते हैं। अभी आ जाते हैं फ्रेंड नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो जो पेयर है वो यूएस ऑयल है। यूएस ऑयल देखें तो बहुत अच्छा मूव नहीं कर रहा।
ओवरऑल देखें तो इसी रेंज के अंदर मूव कर रहा है और मैंने प्रीवियस में भी बताया था कि यहाँ तक आ सकता है, वहां तक आया और अभी इसी रेंज के अंदर है। जैसे इससे निकलता है तो थोड़ा सा और पुल बैक कर सकता है यहाँ तक। ये एरिया 72 तक का जो है एरिया आप देख रहे हैं। तो यहाँ से पुल बैक करके नीचे आ सकता है या यहीं से पुल बैक करके वापस आ सकता है। तो प्राइसेस आपको दोबारा उसी लेवल पे मिल सकती हैं जहाँ पे प्राइसेस ने लो लगाया था। अभी बीटीसी की बात कर लेते हैं। बीटीसी ने अपना हिस्ट्री का टॉप लगाया है प्रीवियस वीक में। अभी इसका जो पुल बैक वाला अच्छा एरिया आप देख रहे हैं 111645 का एरिया है। लेकिन ओवरऑल इसने जो हाई लगाया है आप देख रहे हैं कि 117 118 के बाद भी ऊपर आपको प्राइसेस मिल रही हैं। ओवरऑल देखें तो इसने जो हाई लगाया है आप देख रहे हैं कि 118 19 का एरिया है आपके सामने जो मौजूद है। तो इसको भी पकड़ना है तो हमें छोटा टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा ताकि पुल बैक पे आप देखें H4 में किस तरह का सेटअप बनाया है। और अगर हम H1 में जाते हैं तो ये प्राइसेस आप देख रहे हैं कि इस तरह छोटे छोटे पुल बैक करती हुई आप इस तरीके से मूव हो रही है और ये एक साइडवे एरिया बन चुका है। लेट्स सी अगर ये नीचे आना है तो इसे क्रॉस करके नीचे में प्राइसेस यहाँ तक आ सकती हैं या इसको क्रॉस करके इसको पुल बैक करके मजीद हाई लेवल आपको जो है वो मिल सकता है। अभी आ जाते हैं जी यूरो वर्सेस यूएसटी। यूरो वर्सेस यूएसटी के दो लेवल मैंने डेली में लगाए हैं। प्राइसेस आप देख रहे हैं नीचे से ऊपर जा रही है और मुसलसल ऊपर ही जाते जा रही है। ये पुल बैक वाला एरिया हमारे पास 1.16244 का एरिया और इससे नीचे अगर हम देखते हैं डबल बॉटम वाला एक अच्छा एरिया 1.1420 का एक अच्छा एरिया मौजूद है। अगर प्राइसेस ने ऊपर जाना है तो इस तरीके से मूव करती हुई ऊपर जा सकती हैं। अगर नीचे आना है तो प्राइसेस पहले अपना डबल टॉप बना के उसके बाद सेटअप बनाने के बाद प्राइसेस से इस एरिया से फिर प्रॉपर आपको नीचे का सेटअप मिल सकता है। अभी तक इससे ऊपर ऊपर प्राइसेस अभी बाय में है। जैसे ही ये सेटअप बनता है तो फिर हम सेल में इसको देख सकते हैं। जी फ्रेंड, तो नेक्स्ट पेयर है हमारे पास जो है पाउंड वर्सेस यूएसटी। इसको भी अगर हम ओवरऑल देखें तो इसका भी लंबा जो है स्विंग चल रहा है आप देख रहे हैं। यहाँ तक प्राइसेस ने हाई लगाया 1.3782 का लेवल। अभी जो पुल बैक वाला रिसेंटली एरिया है 1.3385 का लेवल। यहाँ से या तो प्राइसेस इस तरह मूव करते हुए दोबारा ऊपर जा सकती हैं, अदरवाइज जैसे इसे क्रॉस करती हैं फ्रेंड में प्राइसेस आपको एक सेल का सेटअप मिल सकता है और प्राइसेस इस अंदाज से नीचे आ सकती हैं। तो हमें इस एरिया पे नीचे जो कोई भी डेली की कैंडल चाहिए जो क्लोज करे ताकि हमें नीचे वाला सेटअप मिल सके। अभी यूएसडी जेपीवाई की बात कर लेते हैं। यूएसडी जेपीवाई का भी ये लेवल है लास्ट डिफेंसिव वाला एरिया 148.79 का एरिया है। जब तक इससे ऊपर नहीं जाती और पुल बैक नहीं करती और इस एरिया को रिटेस्ट नहीं करती तब तक प्राइसेस अभी नीचे हैं, अभी नीचे हो सकती हैं। और अगर ऊपर जाती हैं तो फिर इस तरीके का स्विंग आपको ऊपर देखने को मिल सकता है। अदरवाइज यहीं पे प्राइसेस अभी मौजूद है। नीचे वाला लेवल हमारे पास 142.43 और ऊपर वाला लेवल जो है 148.79 का एरिया। इसके अंदर ही आप H4 में रहते हुए अपना स्विंग ढूंढ सकते हैं। जैसे ये H4 में ये स्विंग चल रहा है छोटे टाइम फ्रेम में रहते हुए इसी रेंज के अंदर आप H1 में अपनी ट्रेड को ढूंढ सकते हैं। अभी आ गया जी यूएसडी कैड। यूएसडी कैड की हम बात कर लेते हैं तो फ्रंट प्राइसेस इस तरीके से मूव हो रही हैं और लो पे लगो लगाई जा रही हैं। डबल बॉटम वाला एरिया 1.3548 का ये लेवल है। जैसे इसको क्रॉस करती हैं फ्रंट तो 1.3797 का एरिया है। इसको पुल बैक करते हुए प्राइसेस फिर ऊपर जा सकती हैं। इस तरीके से मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है। जब तक ये एरिया क्रॉस नहीं होता प्राइसेस अभी नीचे हैं और मजीद नीचे लो आपको मिल सकता है। अभी आ जाते हैं डेक्सी। डेक्सी को हम देख लेना डेली में। डेक्सी बहुत ऊपर से आप देख रहे हैं एक सेटअप बनाते हुए नीचे आया हुआ है। ये थोड़ा सा लास्ट डिफेंसिव एरिया है 198.94 का एरिया। जैसे इसको क्रॉस करती है फिर पुल बैक पे हम इस स्विंग पे फिर अपनी एंट्री ले सकती हैं। अदरवाइज उससे पहले पहले इस लेवल से पहले पहले अभी हम इसको सेल में ही देखेंगे। जी फ्रेंड, तो नेक्स्ट है एथेरियम वर्सेस यूएसटी। एथेरियम वर्सेस यूएसटी देखें तो फ्रेंड इस तरह प्राइसेस मूव हो रही हैं। जैसे पुल बैक करती हैं तो आप देख रहे हैं इस तरीके से सेटअप आपको मिल सकता है। लेकिन उससे जो ऊपर अभी क्योंकि बहुत अच्छा पुल बैक नहीं हुआ कोई डेली की अच्छी कैंडल नहीं हुई लेकिन पुल बैक मिलता है इस लेवल पे दोबारा फिर एक नया स्विंग इस तरीके का आपको मिल सकता है और आप प्राइसेस तरतीब के साथ फिर आपको स्विंग बनाती हुई बाय में मिल सकती है।
अभी हम बात कर लेते हैं सिल्वर की। सिल्वर जो है फ्रेंड वो भी बहुत नीचे से आप देख रहे हैं, छोटे छोटे स्विंग बनाते हुए ऊपर गया है और एक लंबी कैंडल लास्ट डे में बनाई है उसने। 37.177 का एरिया है, जैसे पुल बैक करता है तो एक नया स्विंग आपको मिल सकता है। तो इस सिनेरियो में यहाँ से ऊपर ऊपर हम इसको बाय का सेटअप ही देखेंगे। अभी बात कर लेते हैं जी न्यूजीलैंड वर्सेस यूएसडी को। बहुत अच्छे नहीं चल रहा है ये, बहुत जो है एक लंबी वेव बनाने के बाद उसके बाद प्राइसेस ने को बहुत अच्छी मूव नहीं दी। तो ये रेंज है एक 0.6120 ऊपर और नीचे है 0.5882 का लेवल। इसके अंदर अंदर आप छोटे टाइम फ्रेम में रहते हुए आप H4 के अंदर अपनी ट्रेड को ढूंढ सकते हैं। इससे बड़े टाइम फ्रेम में आपको बहुत ज़्यादा को अच्छा सेटअप नहीं मिल सकता है। H1 में या H4 में आप रहते हुए अपनी ट्रेड को ले सकते हैं। इस तरह हमारा नेक्स्ट पेयर है जी ऑस्ट्रेलिया वर्सेस यूएसडी। इसको भी देखें, फिर सेम वही सेम पोजीशन है जो हमारी न्यूजीलैंड की थी। इसको भी आप H4 में जाके आप दे सकते हैं। जो तीन लेवल लगाए हैं, इस तीन लेवलों के मिड में प्राइसेस मूव कर सकती है। ऊपर वाला लेवल 0.6590 और नीचे वाला 0.6491 और 0.6374 का एरिया है। तो इस सिनेरियो में यहाँ पे मूव करिए, जैसे नीचे निकलती है तो फिर हम सेल का को अच्छा सेटअप दे सकते हैं और छोटे टाइम फ्रेम में मजीद हमें अच्छी एंट्री मिल सकती है। अभी आ जाता है जी पौंड वर्सेस जेपीवाई। इसको भी हम देखें तो बहुत ऊपर आप देख रहे हैं, इस स्विंग के साथ गया है, बहुत अच्छे स्विंग नहीं है लेकिन ऊपर आप प्राइसेस खड़ी है। इसको छोटे टाइम फ्रेम में हम अच्छा देख सकते हैं 199.73 और नीचे 195.40 के लेवल पे ये प्राइसेस मूव कर रही हैं। जैसे इससे नीचे निकलती हैं तो ये पुल बैक वाला एरिया बन सकता है और प्राइसेस आपको नीचे मिल सकती हैं। अब भी आ जाते हैं यूएस 30 की फ्रंट बात कर लेते हैं। प्राइसेस इस तरीके से मूव हो रही हैं, डबल टॉप के बाद प्राइसेस से ऊपर निकली, पुल बैक किया और प्राइसेस रेंज में मूव कर सकती हैं। जैसे नीचे आते हैं 43093, इसके बाद फिर दोबारा बाय आपको यहाँ से नीचे से मिल सकती है। अभी आ जाते हैं जी US 100। सेम वही पोजीशन है, ये भी बड़े टाइम फ्रेम में को बहुत अच्छा सेटअप नहीं है। इसको भी आपने H4 में जाके देखना है और छोटे टाइम फ्रेम में सेटअप ढूंढने हैं। सेम है S&P 500, सेम वही पोजीशन है, को डेली में को बड़ा सेटअप नहीं है। लिहाजा आपने छोटा टाइम फ्रेम में H4 में जाना है, H1 में जाना है, तो वहां से फिर को अच्छे सेटअप आपको स्विंग मिलते हैं। तो इस तरीके से इस सिनेरियो में देखें प्राइसेस कुछ वाजह हो रही हैं तो आप अच्छी एंट्री ले सकते हैं। तो फ्रेंड ये था हमारा वीकली सेशन। हमारा कोशिश होती है कि हम आपको मेन जो पेयर हैं, खास तौर पे जो गोल्ड है, ऑयल है, बीटीसी है और जो मेजर पेयर हैं, इनके बारे में थोड़ा डिटेल के साथ बताएं। बाकी पेयर साथ हमने रखे हुए हैं ताकि अच्छे लेवल आपको बता दिए जाएं। वैसे हम लाइव आते हैं, आप लाइव आया करें डेली बेसिस पे। शाम 5 बजे से लेके 8 बजे तक हमारा सेशन होता है जिसमें लाइव ट्रेडें भी देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 वीक में हमने को 22-23 ट्रेडें दी हैं जो सारी पॉजिटिव हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप भी आके ना सिर्फ प्रॉपर सीख सकते हैं बल्कि अच्छी ट्रेड करके अच्छा प्रॉफिट भी बना सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले वीक में आप हमारे साथ ज़रूर आएंगे और बहुत अच्छा जो सीखेंगे भी और प्रॉफिट भी कमाएंगे। और हम अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद हमारी अच्छी सर्विस से बेनिफिट उठाना तो हमारा व्हाट्सएप टेलीग्राम का ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर ले। और अगर आप चाहते हैं हमारे साथ हमारी टीम के साथ मिलकर काम करें, ट्रेडिंग करें, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे अपना अकाउंट बनाएं, हमारे साथ मिलकर काम कर सकते हैं। फ्रेंड बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखें। आपका वीक बहुत अच्छा गुजरे, इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच।